एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स क्या पूरी तरह से सुरक्षित हैं? साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके? देखिए, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो यूएसएफडीए अप्रूव्ड है या नहीं है, वो मतलब इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं है, चीपर प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं और ये यूएसएफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए। और आपके फेस को लेके आपको प्राइसिंग पे नहीं जाना चाहिए। स्किल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड स्किल इज़ एक्सपेंसिव। सो ये प्रोडक्ट अगर सही तरीके से की जाए तो सेफ होती हैं। तभी आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट है, बोर्ड सर्टिफाइड, और जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो डॉक्टर आपके लिए सही जॉब करेंगे। तो आपको डॉक्टर सही सेलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट ये है। और प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स है ही। और क्वालिफाइड लोगों के पास ही चाहिए, सैलून में मत कराइए। आप जब भी किसी को कोई ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं या सलाह देते हैं कि आपको ये करवाना है, तो क्या उसके पहले कोई टेस्ट होते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन होती है जो बेहतर होनी चाहिए? एब्सोल्युटली बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो सेफ होती हैं, जो कि सुपरफिशियल लेवल पे हैं, तो उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारी ट्रीटमेंट, अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या बहुत सारी ऐसी और भी कंडीशंस हैं, तो उनका एक सेफ्टी चेक होता है। कुछ लोगों को बोtulinum टॉक्सिन से सेंसिटिविटी होती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, तो ये चीज़ों को हम नोट करके रखते हैं। बेसिक रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट यूजुअली डिसाइड करते हैं। अब इसमें कई बार ये इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि ये तो हर एज में कर रहे हैं। अब यंगर पेशेंट में हम ज़्यादा सेफ फील करते हैं, क्योंकि उनकी यूजुअली वो एलिमेंट्स आती नहीं है, ना तो वो डायबिटिक होगा, ना वो यूजुअली हाइपरटेंशन नहीं होता है। हालांकि आजकल अर्ली भी हैं, पर ये सारी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होती है हमारे क्लिनिक में। तो हमारे एक प्रोटोकॉल है जो हम कारा में फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से हम गाइडलाइंस और सारी सेफ्टी चेक सब कुछ करके फिर हम पेशेंट को एनरोल करते हैं। फिर हम उनको सारी ट्रीटमेंट एक वॉक थ्रू जर्नी देते हैं, उनको शेयर किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या करनी है। तो सेफ्टी तरीके से अगर सब कुछ करी जाती है तो रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और नेचुरल होता है। और जो ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके रिजल्ट्स मिलने में कितना वक्त लगता है? इंस्टेंट होता है ये, तभी ये इतना एडिक्टिव होता है। आप एक अच्छी सी पार्टी पील कराओगे, लेजर टोनिंग कराओगे और आपकी स्किन में अच्छा सा ग्लो आता है, तो ये इसीलिए इतना एडिक्टिव होता है। लेकिन अगर बोटॉक्स, फिलर्स और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाइफू की बात करें तो 3 महीने का टाइम लगता है। फिलर की बात करें तो 1 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाता है। और एक और ट्रीटमेंट होता है जिसमें थ्रेड डाले जाते हैं स्किन में, थ्रेड लिफ्ट कहते हैं। हाँ। उसमें भी आपको शुरू में तो थोड़ी स्वेलिंग आती है, तो आप पेनफुल भी है थोड़ा। पेनफुल भी है। 1 महीने के टाइम में इसका पीक इफेक्ट आता है। ओके। और लेकिन जो मेडिफेशियल्स हैं उनके इफेक्ट तुरंत दिखाई देते हैं? मेडिफेशियल्स बहुत सेफ है, वो आपका लंच टाइम ट्रीटमेंट है, उसकी इफेक्ट इमीडिएटली आ जाती है और ये मैजिकल रिजल्ट भी देती है। बट डिपेंड करता है कि आपके होम बेस्ड प्रोडक्ट्स आप क्या क्या भी लगाते हो, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो या सिर्फ एक बार में तो मैजिक नहीं हो सकता। आपकी अंडरलाइन कंडीशन कैसी है, तो इसमें भी एज फैक्टर मैटर करता है? ये हर एज के लिए सेफ है, तो सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिजल्ट अगर एज कोई वर्जन फेस है जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है और मेंटेन भी नहीं कर रखा है, तो उनमें रिजल्ट देना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले उनकी प्राइमिंग करते हैं, और अगर कोई जो वेल मेंटेन फेस है तो उनके लिए हमें थोड़ा ईजी होता है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको ट्रूथ और मिथ में देना है। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स एक बार करवाने के बाद हमेशा करवाना पड़ता है, मिथ है या ट्रुथ है? इसका दोनों ही आंसर है। ट्रुथ इसलिए है क्योंकि एक बार अगर करा लिया तो ये एडिक्टिव होती है। मिथ इसलिए है क्योंकि अगर नहीं कराया तो ये एजिंग को एक्सेलरेट नहीं करती। आपकी जो आप फिर भी अच्छे से ही एज होगे, बट ऑफ कोर्स ये वो रिजल्ट नहीं देगी जो आपको मिल सकता है। लेजर स्किन ट्रीटमेंट्स क्या स्किन के लिए हानिकारक होते हैं? एब्सोल्युटली नो। मिथ। डर्मल फिलर्स के बाद चेहरा आर्टिफिशियल सा दिखने लगता है, प्लास्टिक का बना हुआ? डिपेंड करता है किया किसने। अगला, बोटॉक्स से चेहरा फ्रीज हो जाता है, ट्रुथ और मिथ? फॉल्स। मिथ। पीआरपी से परमानेंट हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है, ट्रुथ और मिथ? ट्रुथ। प्रोवाइडेड ग्रेडिंग ऑफ हेयर लॉस कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको एक वर्ड में देना है। एक स्किन केयर जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो 30 से पहले की एज में हो, उसके बाद में हो, कोई एक ऐसा स्किन प्रोडक्ट। सनस्क्रीन। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट रखेगी, उसका इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए हर रोज़। मॉइस्चराइजर। स्किन के लिए कोई एक ऐसा सुपर फूड जिससे आप लोगों की मेहनत कम हो जाए, डर्मेट्स की लोगों को फ़ायदा मिले। मैं कहती हूँ ईट योर स्किन केयर। आपकी डाइट में अच्छे वाले फैट होने चाहिए,
बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हम रिकमेंड करते हैं, एवोकाडो होना चाहिए आपके डाइट में, कैरेट्स होनी चाहिए आपके डाइट में, विटामिन्स एंड मिनरल के लिए आपके लिए फ्रेश लीवी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सीड्स का एक मिक्सचर बना लो, उसको रोस्ट करके यू कैन जस्ट हैव इट ऑन द गो। सो ये इंपॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखती हैं।